वहाँ मस्जिद तो थी नहीं, ज्ञानवापी थी। ज्ञानवापी के नाम पे आज तक कोई मस्जिद नहीं हुआ है। विपक्ष इसको फैला रही है, मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ कर रही है। जो मुसलमान भाजपा के खिलाफ थी वो आज भाजपा के पक्ष में है, वो भाजपा को वोट करती है। मुसलमान इस समय विरोधी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी है। ये मुसलमान कभी डरा नहीं, ना डरेगा क्यों? हम भारतवासी हैं, जब भारत में रह रहे हैं तो हमको भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक देश एक कानून होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। नहीं, यूसीसी कोई किसी के लिए नुकसान नहीं है, केवल विपक्ष उसके लिए बरगला देती है। और 3 तलाक बहुत ही एक अहम मुद्दा था जो मुसलमानों के सर पे थे महिलाओं के लिए, वो ख़त्म हो गया। वो मुसलमानों के हित में एक अच्छी काम है। ये गलत है कि एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक कह दे और वो तलाक हो गया। बहुत से ऐसे काम हैं जो मुसलमानों के हित में आया है। 3 तलाक बाद धारा 370 जो ख़त्म हुए वो मुसलमानों के हित में, और बीजेपी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है, शायद वो किसी के लिए करे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। 2024 की लहर तो हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन जनता के मायने जानने बहुत ज़रूरी है कि आखिर जनता किस ओर अपना झुकाव बनाए बैठी है। एक और जहां द न्यूज़ 15 की टीम निकल चुकी है जनता की राय जानने के लिए यूपी बनारस की ओर, तो वहीं पूर्वांचल के लोगों से यही जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ पसंद है, किन मुद्दों को वो देखते हैं 2024 में। लेकिन जहां जहां जनता के पास जा रहे हैं उनकी राय भी हम लोग जानते जा रहे हैं। अब अलग अलग समुदाय की राय जाननी भी बेहद ज़रूरी है। जहां एक और कल हमने जाना था कि हिंदू पक्ष का क्या कहना है, तो वहीं आज चंदौली के मुसलमान पक्ष का नज़रिया जानेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी 2024 में क्या है पसंद और किसे वो चुनना चाह रहे हैं। चाचा, आपसे ही जानना चाहूँगी, कौन है पसंद और कितना विकास आप देख पा रहे हैं? विकास तो बहुत हुआ है मैडम। जिस तरह से मोदी सरकार ने जो है रोड बनवा दिया, शहरी विकास योजना दिया, उसी तरीके से आयुष्मान कार्ड दिया, और भी जनता को बहुत सारे रोज़गार मिले। कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कह रही है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नहीं, दंगा तो कहीं हम लोग के तरफ क्षेत्र में तो कहीं हुआ नहीं कि हम कहें कि दंगा हुआ या इसी तरह से कोई भी ज्यादती हुई मुसलमानों के साथ, ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया। कुछ नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अरे योगी सरकार तो केवल एक ही तरफ बुलडोजर चलवाती है। नहीं, जो जैसा करेगा सर उसके साथ होगा वैसा। ज्यादती तो हुई नहीं कुछ ऐसी। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, लग रहा है कि वो सही आरोप है या गलत है? अब आरोप तो मतलब ज़्यादातर जो है आरोप तो गलत ही साबित हो रहा है। गलत साबित हो रहा है। अच्छा, आपके लिए क्या किया? तमाम मुसलमान भाई ये कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, देश के लिए जो करते हैं करते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुसलमान कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं करते। नहीं कर रहे हैं। जब ऐसी कोई योजना आती हो तो उसके लिए तो करते ही हैं। और जब कोई योजना, जैसे सौभाग्य योजना में हम लोगों का मीटर लगा, आवास मिला हम लोगों को, फिर उसी तरीके से हम लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला जिससे हम लोग 5 लाख का लाभ उठाए, और भी बहुत सारी योजनाएं आई जो जिसको मिली। कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद हो या अयोध्या का राम मंदिर हो, दोनों जगह मस्जिदों को हटाया जा रहा है। तो उसकी मैडम जांच चल रही है उच्च स्तरीय। अब जांच के अंदर जो भी प्रशासनिक जांच के अंदर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से फैसले के ऊपर, आधार ही के ऊपर काम होगा, न ये कि कुछ और हो। मस्जिद की जगह मंदिर आ जाता है तो क्या स्वीकारेंगे? नहीं, स्वीकारने का मतलब ये है कि ऑलरेडी वो तो जांच के ऊपर ही सब कुछ है ना। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पे ही सारा काम होगा। वैसे कह रहे हैं कि मंदिर हो या मस्जिद, हमारी मस्जिद ही वहाँ होनी चाहिए, अगर मंदिर वहाँ बन जाता है तो हम नहीं। वहाँ मस्जिद तो थी नहीं, ज्ञानवापी थी। ज्ञानवापी के नाम पे आज तक कोई मस्जिद नहीं हुआ है। मस्जिद तो वहाँ है, हुआ नहीं है। अभी तो मस्जिद ही है। नहीं नहीं, है कहाँ? उसको बनवाया गया है। अरे बनवाया गया है, कितना सहमत है? ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। हम क्या नाम हुआ आपका? सादाब अशरफ। कह रहे हैं कि मुसलमानों के पक्ष में लगातार बीजेपी एजेंडा चला रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी मुस्लिमों के लिए जो भी कार्य चल रहे हैं वो मुस्लिमों के हित में चल रहा है। वो कार्य, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे जितनी भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आवास का है, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी मुसलमानों की है। तो
तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो कुछ करके नहीं दिखाया मोदी सरकार ने, कह रहे हैं एक तरफा बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। ये विपक्ष की अफवाह है। विपक्ष इसको फैला रही है, मुसलमानों को भाजपा के खिलाफ कर रही है। जो मुसलमान भाजपा के खिलाफ थी वो आज भाजपा के पक्ष में है, वो भाजपा को वोट करती है। इसलिए विपक्ष को ये नहीं जम रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है कि कैसे हमारा वोट जो है आज भाजपा में जा रहा है, क्योंकि भाजपा मुसलमानों के हाथ में इतना विकास कर रही है। कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, आप कह रहे हैं मुसलमानों के लिए काम किया है। कौन से ऐसे काम है जो मुसलमानों के लिए किए हैं? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, आवास हो, बिजली है, पानी है, आपको लाभ मिला है? सभी को लाभ मिला है। हम सभी शामिल हैं उसमें जी। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की जगह अगर मंदिर बन जाता है तो बीजेपी एजेंडा चला रही है और वहाँ मस्जिद की जगह मंदिर ही बनेगा। इस पर मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा, उसी को हम सब मानेंगे। कह रहे 2024 के लिए कोई ना कोई एजेंडा बीजेपी लेकर आ रही है। पहले 3 तलाक लेकर आई थी और अब इस बार जो है यूसीसी का मुद्दा लेकर आ जाएगी। जो हक में होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे 3 तलाक हो, जो भी हक में होगा वो काम सरकार करेगी और उसे हम मानेंगे। तो मतलब यूसीसी अगर देश में लागू हो जाता है तो अपनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, एक देश एक कानून होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। सरिया कानून जो है वो हमारे कुरान में लिखा हुआ है। देखिए, धर्म की कोई भी नियम वो धर्म के साथ है और जो कानून का नियम है वो कानून के साथ है। हम कानून को भी मानेंगे, सबसे ज़्यादा महत्व हम कानून देंगे और धर्म का नियम धर्म के हिसाब से है। तो यूसीसी में आपको क्या बेनिफिट लग रहा है मुसलमानों के लिए? यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ सभी देशवासियों के लिए एक कानून है, वो सभी देशवासियों के लिए एक लागू होगा। वो सबके हित में है और सबके लिए अच्छा है वो जी। लग रहा है देश के लिए अच्छा है यूसीसी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं। कह रहे हैं कि यूसीसी जगह जगह द न्यूज़ 15 की टीम पहुंची है। मैं खुद जगह जगह गई हूं, लोगों से जानकारी ली है। तमाम भाई कहते हैं कि यूसीसी नहीं आना चाहिए, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे और यूसीसी में हमारे खिलाफ कानून लेकर आया जा रहा है, हमें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। ऐसी जो अफवाहें हैं वो कौन फैला रहा है और क्यों फैलाई जा रही है? ये विपक्ष की देन है, विपक्ष फैला रही है, क्योंकि एक देश एक कानून और किसी को किसी के भी धर्म के नियम के हिसाब से उसको इबादत करने की इजाज़त है। उसको कोई सरकार नहीं रोक रही है, ना भाजपा रोक रही है। ये विपक्ष की जो है भ्रम फैलाई हुई है कि आपके साथ गलत हो रहा है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं या जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बरगलाए जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं। कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि बीजेपी जो भी एजेंडा लेकर आ रही है वो मुसलमानों के खिलाफ में ही लेकर आ रही है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो, हमने कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, ये देशवासी हैं इस देश के, और देश हित में कोई भी योजना आएगा वो किसी हिंदू या किसी मुसलमान के लिए नहीं होगा। आपसे जानूंगी कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बीजेपी बनेगी, देश में बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में योगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बनारसी प्रसाद। प्रसाद जी, ये बताइए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है 2024 को लेकर? माहौल तो योगी जी के उसमें आ रहा है प्रदेश में, और केंद्र में मोदी जी के लिए आ रहा है। कह रहे हैं योगी सरकार जब से आई है काम कोई अच्छा कर ही नहीं रही है। काम तो सब दिख रहा है, केवल विपक्ष लोग उसको नकार रहे हैं, बाकी सब दिख रहा है। कह रहे हैं यूसीसी, कभी यूसीसी आ जाता है, कभी एजेंडा दंगे करा दिए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करा दी जाती है। नहीं, यूसीसी कोई किसी के लिए नुकसान नहीं है, केवल विपक्ष उसके लिए बरगला देती है विशेष पार्टी को कि ये तुम्हारे लिए खतरा है, ये है वो, इसलिए वो लोग थोड़ा भड़क जाते हैं। बाकी वो किसी के लिए खतरा नहीं है, वो सब के लिए है। तो ऐसे में लग रहा है कि योगी मोदी जो है एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सिर्फ उनका केंद्र और प्रदेश में दोनों का काम अच्छा है। सिर्फ 2 चीज़ें उनमें खामियां हैं, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। अगर ये 2 चीज़ें कंट्रोल हो जाएं तो 100% वो फिट रहेंगे। जनता कह रही है हमें बेरोजगारी और महंगाई से ही दिक्कत है और इस बार परिवर्तन लेकर आएंगे। सारी जनता को महंगाई और बेरोजगारी का ही केवल वो है, बाकी हर चीज़ सही है। उस वक्त रोड नहीं थी, इतने ब्रिज नहीं थे, पुल नहीं थी, आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। आज विकास हो रहा है तो उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, तो वो जनता के ही पैसे खर्च हो रहे हैं। सरकार उसको अपने तरीके से लागू करती है और वो काम कराती है। यदि कुछ चीज़ें महंगी हो रही तो हम उसको सस्ता भी तो कर रहे हैं ना। जैसे अगर आपको जाना है 20 किलोमीटर और आप बहुत रास्ते तो घूम कर जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा खर्च आएगा, और आप यदि सीधा जाते हैं
तो वो आपको कम पड़ेगा। ये आम इंसान तो हाईवे का इस्तेमाल ही नहीं करता, ट्रेन और बसों से ट्रेवल करता है। जिसकी जैसी ज़रूरत है वो वैसा रास्ता अपनाता है, रास्ता इस्तेमाल करता है। अच्छा, आपसे जानूंगी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, लग रहा है कि भारत का मुसलमान नहीं, मुसलमान कभी डरा नहीं, ना डरेगा। क्यों डरने की इसमें क्या बात है? एजेंडा चल रहा है, तो एजेंडा चल रहा है, ये तो एक विपक्ष की बयानबाजी है। राहुल गांधी अपनी जगह पे हैं, मोदी सरकार अपनी जगह पे है, वो देश चला रहे हैं। 70 सालों में जो विकास किया है वो विकास 9 साल में नहीं हो पाया। नहीं, विकास तो हुआ है, विकास की तो सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। रोड बनवाया, जगह जगह पुल बनवाया, जनता को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया, फिर उसी तरीके से आयुष्मान कार्ड योजना दी, उज्ज्वल योजना दिया, लोगों को जो है मकान दिया रहने के लिए, जो चीज़ें नहीं थी वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई। जनता को और क्या चाहिए? कह रहे हैं जो कानून लेकर आते हैं वो हमेशा मुस्लिम विरोधी कानून क्यों होते हैं? ये विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष जो है अपनी बातें फैला रही है। कानून तो भाई जो सत्ता पे बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से देखेगा कि कहाँ कौन सी चीज़ें कम हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादती हो रही हैं। उसी हिसाब से कानून के अंदर वक्त के परिवर्तन के हिसाब से जो है कानून में संशोधन होता रहता है। कह रहे हैं जो यूसीसी लेकर आ रहे हैं वो शरिया कानून के खिलाफ है। ना, शरिया कानून एक अपनी जगह पे है। शरिया कानून एक अलग चीज़ है और भारतीय कानून ये एक अलग चीज़ है। जब हम भारतवासी हैं, जब भारत में रह रहे हैं तो हमको भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि ये इस्लामिक देश है या इस्लामिक शरीयत के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। हम भारतीय हैं तो हम भारतीय कानून के हिसाब से ही ना हमको चलना पड़ेगा। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ यूसीसी लागू नहीं। लोग अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो अलग अलग धर्म के हिसाब से यहाँ कानून थोड़ी चलता है सबका। यहाँ तो भारतीय कानून चलता है। न ये कि अलग अलग धर्म दुनिया के अंदर जो है, हमारे भारत के अंदर जो है कई धर्म के लोग रहते हैं तो क्या सबके हिसाब से अलग अलग कानून थोड़ी है? जब चुनाव आता है तो जो जितनी भी विपक्षी आता है तो चुनाव की सारी दलें अपनी अपनी बातें रखते हैं लोगों को रिझाने के लिए। उनको कैसे वोट मिलेगा? कोई मस्जिद सारी पार्टियां अपनी अपनी बातें रखती हैं, न ये कि मोदी सरकार ही रख रही है। कोई मस्जिद का मुद्दा उठाता है तो कोई मंदिर का मुद्दा उठाता है। धर्म के नाम पर ये लड़ाई, लग रहा है कि चुनावी एजेंडा से लोगों को फायदा होगा, पार्टियों को फायदा होगा। भाई पार्टी का फ़ायदा क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो उठाने वाले ही न समझेंगे कि हम धर्म का मुद्दा उठा रहे हैं तो हमको धर्म का मुद्दा उठाने पे हमको कितना वोट मिलेगा, कितना वोट नहीं मिलेगा, वो तो ये नेता ही समझेंगे। अच्छा, आपसे जानूंगी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलमान रब्बानी है। कह रहे हैं मुसलमान विरोधी पार्टी बन गई है बीजेपी पार्टी, लग रहा है। मुसलमान इस समय विरोधी पार्टी नहीं, बीजेपी पार्टी है। और बीजेपी ने मुसलमानों के लिए इतना काम किया है, शायद वो किसी के लिए करे। मुसलमानों के लिए हित में बीजेपी बहुत काम कर रही है। काम गिनवा दीजिए। बहुत से काम है, आयुष्मान कार्ड है और बहुत से ऐसे काम है जो मुसलमानों के हित में आया है। 3 तलाक के बाद धारा 370 जो ख़त्म हुए वो मुसलमानों के हित में। और 3 तलाक बहुत ही एक अहम मुद्दा था जो मुसलमानों के सर पे थे महिलाओं के लिए, वो खत्म हो गया। वो मुसलमानों के हित में एक अच्छी काम हुआ। तमाम लोग कहते हैं बीजेपी का ये एजेंडा था। बीजेपी की गिनी चुनी 4 महिलाएं थी जिन्होंने ये आवाज़ उठाई और जो देश की महिलाएं हैं वो नाखुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब विपक्ष वालों की सोच है। और बीजेपी की महिलाएं कोई नहीं थी, सब अपने ही भारत की महिलाएं थी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि महिलाओं पर अत्याचार होता है जिसको दूर करने के लिए कानून लाएगा? महिलाएं तो इस समय बहुत सुरक्षित है। बीजेपी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है और ये खुश हैं। ये 3 तलाक को जो ख़त्म हो गया। कुरान में लिखा है 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक का मुद्दा एक ये इंसानी नियम है। ये इंसान के पक्ष में जो नियम है वो है, उसके कुरान शरीफ से इसका लेना देना नहीं है। ये एक कानून है, ये अपने धर्म के हिसाब से कानून है। और कानून के तहत 3 तलाक का जो मुद्दा है वो ये गलत है कि एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक कह दे और वो तलाक हो गया। इसको मोदी सरकार ने बदला है कि आप 3 तलाक बोल देंगे और वो बेचारी औरत बच्चा लेके परेशान रहे, बताइए आप। तो वो उसके लिए कानून बना है। भारत का कानून जो है वो इंसान के पक्ष में है, वो किसी धर्म के पक्ष में नहीं, इंसान के पक्ष में, हर हिंदुस्तानी के पक्ष में है। जो लोग विरोध कर रहे हैं 3 तलाक का, यूसीसी का, उन मुसलमानों को क्या कहेंगे? ये अन्य पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान थोड़ी विरोध कर रहा है। मुसलमान तो उसका स्वागत किया है, अन्य पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया है ताकि मुस्लिम हमारे जो वोट हैं वो भाजपा की तरफ ना जाएं, क्योंकि भाजपा ने मुसलमानों के पक्ष में काम किया है।
अच्छा देखिए, तमाम लोग तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे और चंदौली के और लोगों का नज़रिया जानेंगे, मुगल सराय का नज़रिया जानेंगे और अगला जो कदम होगा वो बनारस की ओर होगा। तो बनारस जाकर भी लोगों की राय जानेंगे, क्योंकि उनकी राय जाननी बेहद ज़रूरी है कि वो 2024 में किसे चुनकर लाना चाह रहे हैं और अलग अलग समुदाय क्या कुछ चाह रहा है 2024 के लिए, किन उम्मीदों पर अपने वोट को डालेंगे। इसी जानकारी के साथ देखते रहे द न्यूज़ 15 कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।